जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है विजय ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइज देखते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, ऑल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ऑल होम एग्ज़ाम के लिए और 8th क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है गाइज, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सजीवों और जीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन है गाइस, सजीवों और जीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट। अब इसका आंसर देखते हैं, क्यों आवश्यक है। तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो आंसर है, उत्तर है, ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। यानी कि जो भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं जिन्होंने जन्म लिया है, तो ये प्रक्रम सभी के लिए आवश्यक है। ठीक है गाइज, अर्थात यह एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। इसीलिए हमारे भी एक निश्चित एज में शादी विवाह कर देते हैं और मम्मी पापा अपने कंधों से बोझ उतारकर हमारे सिर पर बोझ डाल देते हैं, और जिससे हम अपनी नई पीढ़ी को और नई संतति को जन्म देते हैं, जो माँ बाप के जीन्स मिलकर नई संतति का निर्माण करते हैं। तो आगे चलते हैं गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। तो मनुष्य में निषेचन यानी कि निषेचन फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो देखते हैं गाइज इसका राइट आंसर। और प्लीज़ गाइज, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाएं। और प्लीज़ गाइज, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने इष्ट मित्रों में, दोस्तों में, ताकि मुझे मोटिवेशनल मिल सके, आपसे प्रेरणा मिल सके। और आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप कमेंट ज़रूर करिए, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइए। ठीक है गाइज, वीडियो कैसी लगती हैं, कोई कमी है तब भी बताइए, ताकि मैं उनको इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। तो आंसर देखते हैं गाइज। तो आंसर है, जनन प्रक्रम का पहला चरण। तो जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। तो निषेचन के प्रक्रम में स्त्री माँ के अंडाणु यानी कि स्त्री से जो है अंडाणु आते हैं, और नर पिता के शुक्राणु आपस में निषेचन के द्वारा संलयन होता है। इन दोनों का क्या होता है, संलयन। जब हमारी शादी हो जाती है, सेक्स रिलेशन बनते हैं आपस में, तो सेक्स रिलेशन होने के बाद में, ठीक है गाइज, तो जो पिता के स्पर्म्स वीर्य जाते हैं, तो वो माँ के पेट में जो है अंडाणु से निषेचन करते हैं, जिनको हम शुक्राणु कहते हैं। इसलिए इस नई संतति में माता और पिता दोनों के लक्षण आपस में मिलते हैं। तो माँ के जो स्पर्म्स हैं, जो लक्षण हैं, वो अंडाणु से मिलते हैं, और पिता के शुक्राणु से मिलते हैं, जिसको हम स्पर्म्स के द्वारा, वीर्य के द्वारा जाता है। तो पिता दोनों के लक्षण होते हैं, तो इनसे दोनों के लक्षण उसमें मिलते हैं, और यह निषेचन शरीर के अंदर होता है। और ये निषेचन कहाँ होता है, शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। और इसे किस प्रकार का निषेचन कहेंगे, आंतरिक निषेचन। ठीक है गाइज, तो इस निषेचन को हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो इसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। और निषेचन के परिणाम स्वरूप काय का निर्माण होता है, तो नए युग्मनज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। सर्वोचित उत्तर दीजिए, यानी कि आपको सही उत्तर चुनना है। तो आंतरिक निषेचन होता है, तो देखिए क्वेश्चन है आपका तो आंतरिक निषेचन कहाँ होता है। तो आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में होता है। तो ये राइट आंसर है, मादा के शरीर से बाहर नहीं होता है। और अगला देख लेते हैं, मादा के शरीर से बाहर भी नहीं होता है, ये गलत है। मादा के शरीर में अंदर होता है, नर के शरीर में भी नहीं होता है, और नर के शरीर से बाहर भी नहीं होता है। ठीक है गाइज, तो राइट आंसर हमारा फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है, तो वह है निषेचन कहलाएगा,
या कायांतरण कहलाएगा या रोपण या मुकुलन। ठीक है गाइज, तो दूसरे का आंसर देखते हैं, चलते हैं हम आंसर में। तो देखिए दूसरे का आंसर है आपका, इस खो का आंसर है कायांतरण। तो राइट आंसर क्या होगा गाइज? कायांतरण। ये निषेचन भी नहीं है, रोपण भी नहीं है, और तो इसका सही आंसर है आपका कायांतरण। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। तो एक युग्मनज में कितने केंद्रक पाए जाते हैं? एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है कोई नहीं, यानी कि पहला है कोई नहीं, एक। तो कितने युग्मनज पाए जाते हैं? तो देखते हैं 2, 4। तो राइट आंसर है इसका गाइज 2। तो युग्मनजों की संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है गाइज, तो युग्मनज कितने पाए जाते हैं? 2। तो राइट आंसर आपका, ये रॉन्ग आंसर है, ये भी रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर है युग्मनजों की संख्या कितनी पाई जाती है? 2। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। ट्रू और फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स का यानी कि टी संकेत बनाना है, टी संकेत बनाना है, एफ संकेत बनाना है। अंडप्रजग जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। तो देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर देखते हैं, अंडप्रजग जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। तो राइट आंसर इसका देखते हैं गाइज। तो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ये है फॉल्स। क्या है? फॉल्स, यानी कि गलत। तो राइट आंसर इसका ये है आपका, यानी कि रॉन्ग। ये आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका है, यानी कि प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। तो आंसर देखते हैं गाइस, इसका ट्रू है या फॉल्स है। तो ये आंसर देख लेते हैं। तो ये है आपका ट्रू। तो देखिए खो वाला जो है, यानी कि ये है आपका ट्रू, यानी कि प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका है। तो ये आपका ट्रू, यानी कि सही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है या नहीं? तो संतुष्टि करते हैं, मेंढक में बाह्य निषेचन होता है या नहीं। तो देखिए गाइज, इसका राइट आंसर होगा आपका ट्रू, यानी कि मेंढक में जो है हमेशा बाह्य निषेचक होता है। तो इसका भी क्या है? ट्रू, सही है। यानी कि मेंढक में जो निषेचन की क्रिया होती है वो बाहर होती है। मेंढक क्या देते हैं? अंडे देते हैं, और अंडे के बाद बेबी का निर्माण होता है। ठीक है गाइज, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मनज कहलाती है। तो देखते हैं गाइज। तो इसका आंसर है ट्रू। तो ये भी क्या है? ट्रू। तो ये भी आंसर ट्रू है, यानी कि वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मनज कहलाती है। तो ये इसका आंसर भी ट्रू है। नेक्स्ट है आपका, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा अंडा एकल कोशिका है, यानी कि निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एकल कोशिका है। तो ये भी आपका ट्रू है। ठीक है गाइज, तो ये भी क्या है आपका, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एकल कोशिका है। तो ये भी आपका ट्रू है। ये वाला भी क्वेश्चन जो है ट्रू है, सही है, एकल कोशिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट है 6 वाला, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, यानी कि अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। तो इसका सही और गलत देख लेते हैं। तो ये है आपका फॉल्स। तो 6 वाला कैसा है, यानी कि अमीबा मुकुलन द्वारा जनन नहीं करता है। तो ये कैसा है? रॉन्ग है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। 6 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सही गलत देख लेते हैं। तो इसका सही गलत है एफ, यानी कि ये क्या है? फॉल्स। तो ये क्या है गाइज? फॉल्स। ठीक है गाइज, तो अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। तो ये क्या है? आवश्यक है।
तो ये क्या है, फॉल्स, यानी कि ये सही नहीं है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जयवाला द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। तो जयवाला देखते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा, जय का होगा आपका ट्रू। तो ये क्या है, ट्रू, यानी कि सही है। द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, झ यानी कि निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। तो झ देखते हैं, तो ये आंसर होगा आपका ट्रू। तो ये कैसा है, ट्रू। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, तो ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है। तो भ्रूण एकल कोशिका का बना होता है। तो देखते हैं गाइज, ये है आपका फॉल्स। तो यानी कि भ्रूण जो है एकल कोशिका का नहीं बनता है, तो ये गलत है गाइज, क्योंकि भ्रूण डबल कोशिका का बनता है। ठीक है गाइज, तो भ्रूण डबल कोशिका का बनता है, क्योंकि एक नर से और एक मादा से कोशिका मिलती है, तब जाकर नए बेबी का निर्माण होता है। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। प्लीज़ गाइड वीडियो को ज़रूर पूरा देखे करें और देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं। कमेंट के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया, जो भी मन में सवाल है वो मुझसे पूछ सकते हैं या कह सकते हैं स्वतंत्र रूप से। ठीक है गाइज, युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं दीजिए। तो क्वेश्चन है आपका, युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं दीजिए। युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं दीजिए। तो उत्तर देखते हैं इसका गाइज। तो उत्तर ये है युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं, यानी कि दोनों में अलग अलग देखते हैं, दोनों में अलग अलग पार्ट्स हैं। पहला देखते हैं इसमें, देखिए युग्मनज में, तो युग्मनज में विकसित होकर भ्रूण बनता है, तो भ्रूण बनता है। ठीक है गाइज, भ्रूण बनता है। फिर आगे क्या होता है देखिए, और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक क्रियाएं होती हैं। आगे देखते हैं निषेचन, इसमें फर्स्ट वाला देखते हैं, निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। ठीक है गाइज, तो दोनों में एक एक पार्ट्स देख रहे हैं। अब आगे देखते हैं, परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, शारीरिक अंगों की पहचान हो सके गर्भ में। ठीक है गाइज, तो इसमें गर्भ में होती है। नेक्स्ट दोनों में दूसरा टॉपिक्स देखते हैं। तो दूसरा है, यह जन्म प्रक्रम के प्रथम चरण के परिणाम स्वरूप बनता है। और ये देख लेते हैं, जब गर्भ का विकास पूरा हो जाए तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। ठीक है गाइज, और इसमें क्या है, और इसमें है प्रक्रम के प्रथम चरण के परिणाम स्वरूप बनता है, यानी कि यह जन्म प्रक्रम के प्रथम चरण के स्वरूप बनता है। तो ये आपके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे। बाकी आगे अगली वीडियो में आपको फिर से पुनः मिल जाएंगे। ठीक है गाइज, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ गाइज, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन, ताकि आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल जाएं। ठीक है गाइज, और वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अपना प्रिय से कर दीजिए। अपना अमूल्य प्यार एक मुझको दे दीजिए। ठीक है गाइज, उससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप लोग कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है गाइज, और अपने कमेंटों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइए। तो जय हिंद, जय भारत।